सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश गहलोत ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ 4 दीवानों की हस्ती। इस पाठ के कवि हैं भगवती चरण वर्मा, जिसमें कवि ने बताया है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने की मस्ती में डूबे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों की मनोदशा के बारे में बताया है और कहा है कि उस स्वतंत्रता के आगे इन्हें अपनी कोई हस्ती दिखाई नहीं देती है। ये आज़ादी के दीवाने हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व और आलम यानी संसार, धूल उड़ाते यानी खुशी मनाते, और दीवाने यानी स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं या मस्ती भरा जीवन जीने वाले व्यक्ति। तो कवि ने कहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इनके लिए देश की गरिमा ही सर्वोपरि है। उसके आगे इन्हें अपनी कोई हस्ती दिखाई नहीं देती है। ये आज़ादी के दीवाने लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से सारे देश में घूमते रहते हैं और जिस भी दिशा में इनके कदम बढ़ते हैं वहाँ इनके जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। फिर आगे लिखा है कवि ने, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि भगवती चरण के अनुसार ये दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं और जब वे वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु भाई की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं और वे उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आए थे, इतने जल्दी कहाँ चल दिए, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए, तुम कैसे आए कहाँ चले। फिर अगले पद्यांश में कहा है, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी है कवि ने। कवि कह रहा है कि दीवाने कहते हैं कि उनसे उनका आने जाने का पता ठिकाना मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। उन्हें बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए चल दिए हैं। वे कहते हैं कि इस संसार से उसकी कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाएं देकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर कवि ने लिखा है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक साथ एक भाव से पिए चले। यहाँ पर छककर का अर्थ होता है जी भरकर। कवि कह रहा है कि वे यानी दीवाने अपने देशवासियों के सुख दुख में साझीदार बनते हैं, यानी कि वे उनके सुख और दुख में भाग लेते हैं। वे उनके साथ हंसते और रोते हैं, परंतु उनके लिए दुख और सुख समान है।
वे दोनों का जी भरकर आनंद लेते हैं। यानी कि वे सुख में भी ऐसे ही रहते हैं और दुख में भी ऐसे ही रहते हैं, उनके लिए सुख दुख एक समान है। फिर अगले पद्यांश में कहा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगे यानी भिखारी, और स्वच्छंद का अर्थ होता है जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। उर यानी हृदय। कवि ने लिखा है कि दीवाने बने हुए बलिदानी कहते हैं कि देश के कुछ लोग देश से सदा कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं, देश के लिए कुछ देने की बात नहीं सोचते। यानी कि वे हर समय कुछ लेना ही चाहते हैं। ये लोग भिखमंगों के समान हैं। उन्होंने इन लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाई है। देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इन देश प्रेमियों को इस बात पर बड़ा पछतावा होता है कि निरंतर प्रयत्न करने पर भी वे देश को स्वतंत्र नहीं कर पाए। अपनी असफलता के इस बोझ को हृदय में धारण किए निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं। कौन? दीवाने। आगे लिखा है अंतिम पद्यांश में, अंतिम पंक्तियों में लिखा है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अंतिम पंक्तियों में कवि ने लिखा है, आबाद यानी प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताने वाले कह सकते हैं। तो कवि ने कहा है कि देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है, ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते। यानी कि क्या अपना और क्या पराया। उनके लिए कोई भी अपना या पराया नहीं होता है। ये वही चाहते हैं कि वे रहें न रहें, किंतु इस देश में रहने वाले सदैव प्रसन्न भाव से रहें। वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए थे। अब हम स्वयं ही अपने बंधन, रिश्ते, नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए पथ पर बढ़ रहे हैं। यानी कि बलिदानी की राह पर चल पड़े हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी भगवती चरण वर्मा की कविता दीवानों की हस्ती। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।